360 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है मुंब्रा का सबसे बड़ा कैंपेन, जो कि 10 दिन का रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 1990 रुपए, जिसका एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है 25,000 से लेकर 1 लाख तक का। इस कोर्स में आप सीखोगे शॉपिफाई स्टोर सेटअप, अमेजॉन सेलर जर्नी, पावरफुल एड स्ट्रेटेजी और ऐप डेवलपमेंट, और साथ साथ में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट्स और 100 GB का फ्री वीडियो एक्सेस भी। और ये कैंपेन पॉसिबल हुआ है हमारे स्पॉन्सर्स के जरिए, जिनका नाम है इंपीरियल इंस्टीट्यूट, शार्प ऑफ सिक्योरिटी, मॉज हेयर एंड स्किन केयर, LKET NGO, UX डिजिटल दुकान, डिजिटल ए मार्केटिंग के जरिए। और ये कैंपेन रखा गया है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज में, जो कि मुंब्रा में। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हो। भाई बहन के लेन देन के विवाद में साकिना का पुलिस स्टेशन का PSI करता है बहन को परेशान। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं कुर्ला के साकिनाका से। साकिनाका पुलिस स्टेशन से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पर एक PSI आहेर है, जो कि एक बहन और भाई के बीच में कुछ लेन देन का विवाद है, और उसमें रोजाना बहन को बुलाकर किस तरह से परेशान करते हैं। बहन शाहिना पठान ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी है और अपनी शिकायत पत्र भी दिए हैं। किस तरह से एक PSI पद पर बैठा हुआ पुलिस अधिकारी एक महिला को परेशान कर रहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिना अब्दुल अजीज पठान पूरा नाम। आप साकिनाका पुलिस स्टेशन आए थे, कोई एक पुलिस अधिकारी आपको टॉर्चर कर रहा है जी। अब उसके खिलाफ कई शिकायत भी दाखिल की है, अर्जी वगैरह भी की है जी। तो क्या मामला है, कौन ऑफिसर है वो, और क्या पूरा आपकी सब बात है? मामला कुछ भी नहीं है, फैमिली मैटर, भाई बहन का छोटा सा एक मैटर है, ठीक है। फैमिली मैटर सिविल मैटर होता है, उसको कोई क्रिमिनल नहीं होता है वो। क्या लेकिन फैमिली मैटर है, भाई बहन का छोटा सा जैसा लेन देन का, बस वही है। लेन देन का सिविल मैटर। लेकिन PSI एरे बीट नंबर 3 साकिनाका 90 फीट पे वो बैठते हैं। PSI एरे सिविल मैटर को पर्सनल लेके आए दिन सिर्फ मुझे टॉर्चर करने का काम करते हैं। तो आपका जो फैमिली मैटर बता रहे हो आप जी। आपके भाई से क्या लेन देन का मैटर था, क्या चीज लिए थे आपने, क्या मामला है? यही कारोबार के लिए पैसा लेना देना था। अच्छा, कारोबार के लिए पैसे? जी हाँ। कितने लिए थे, कब लिए थे? 3 महीने पहले की बात है। हाँ। 3,50,000 रुपया। 3,50,000? जी हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? हर टाइम मैं अपने भाई को देती हूँ। इस टाइम मैंने भी ली थी, मुझे जरूरत थी तो मैं बोली चलो इस टाइम मुझे दे देना, और भाई ने मुझे दिया उधार भी। के हिसाब से आपने लिए? ऑनलाइन उधार लिए? उधार लिए थे। हाँ, और ऑनलाइन सब? जी हाँ, बराबर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक मानिया करके, चिंताराम तिवारी उफ मानिया, दलाल है, ये दलाली करता है ये। और एक मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है, सलीम नाम है, जो यहाँ मेरे पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, तो आपने पैसे कौन से भाई से लिए थे? बड़े भाई जो दुबई में है, अभी अवेलेबल दुबई में ही है वो। मैं उससे पैसा ली थी। उनसे छोटा भाई सलीम? उससे छोटा भाई सलीम है वो, और मानिया, और मेरी भाभी जो भाई की औरत, दुबई वाले भाई की औरत, बड़े भाई की औरत। PSI एरे के पास गए, ये लोग खाली मुंह से बात किए कि इसको बोलो पैसा देने के लिए। उन लोगों ने राइटिंग में उसको कुछ भी नहीं दिए, बिना राइटिंग, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। PSI एरे ने अपने हाथों से कौन सा लेटर बना के कहाँ जमा किए किसी को कुछ पता नहीं, और बोलता है मेरी भाभी दिए। मेरी भाभी ने नहीं दिए, मेरी भाभी ने अपने मुंह से बात बाकायदा बोली है, रिकॉर्डिंग भी भेजी है मुझे। फिर भी PSI एरे इस चीज को मानने तैयार नहीं है। चलो मैं इसके लिए भी कर रही हूँ काफी कुछ। उसके अलावा मेरी बेटी के कॉलेज कोई दलाल को भेज देंगे, मेरे रूम वाले के पास किसी को भेज देंगे, कोई कांस्टेबल को भेजते हैं नोटिस लेके, और वो कांस्टेबल हम लोगों की बदनामी कर रहा है, इतनी बदनामी कर रहा है। बोलता है कि 10 लाख का हस्बैंड वाइफ दोनों फ्रॉड करके चले गए। कौन है वो? कौन सा? वो कांस्टेबल कौन है मुझे नहीं मालूम है, मुझसे फोन पे कांस्टेबल की बात हुई थी। कांस्टेबल का नाम मुझे नहीं पता है। कांस्टेबल मुझे फोन किया है और बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे नोटिस है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तो मैं बोली हस्बैंड तो काम पे है और मैं भी काम पे हूँ। नहीं अभी मिलो। मैं बोली आप जमा कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दो। वो नोटिस वो मुझे नहीं भेजे, ठीक है। किस चीज की नोटिस आपने पूछी उनसे? मैं पूछी किस चीज की नोटिस है, तो बोलते कुछ ऐसा, मतलब ठीक से बात ही नहीं कर रहे, आड़ी टेढ़ी बात, उल्टा सीधा लैंग्वेज, तरीका तो उनका ठीक से था ही नहीं। मुझे पूरे चौल में बदनाम करके चले गए। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं मिस्टर PSI एरे को मैं पूछ रही हूँ, तो PSI एरे नाम भी नहीं बता रहे। बोलते कि अरे जाओ जिसको बोलना है बोलो, जिसके पास जाना है जाके बताओ। मेरा नाम तो बदनाम कर रहे, मेरी पूरी फैमिली का बदनाम कर दिया वो बंदा। हाथ धो के हम लोगों के पीछे पड़ चुका है
क्या चाहता है वो हम लोगों को पता नहीं। अच्छा, आपका मामला सिर्फ इतना है कि आपने भाई से पैसा लिए थे, बस भाभी सिर्फ PSI के पास ओरली बोल रहे ओरली बोली है वो, हैं, हाँ। पैसे दिला। और बैंक का खाली वो स्टेटमेंट दी, बाकी उसने कोई लेटर नहीं दिए, ना मेरे भाई ने उसको कोई लेटर दिया है, ना मेरी भाभी ने उसको कोई लेटर दी आप है। बता रहे थे ये जो मनिया करके जो है, हाँ, दलाल मान्या दलाल अच्छा, ये PSI के संपर्क में? कंटिन्यू उसी के यहाँ रहता है, उसी के पास ही बैठा मिलेगा कभी भी जाओ तो। जब जब मुझे बुलाए तब तक वो वहीं था, और वो बार बार वहीं उसको खोदता है। PSI को वो जो बोलेगा PSI वो ही सुनेगा, वो बोलेगा वही सुनता है। उसके अलावा मैं डिस्टर्ब होती हूँ। उसके अलावा मेरी भाभी, मेरा भाई और PSI और जो मान्या दलाल, वो दलाल जो बोल रहा है PSI वही सुनता है। मेरे को खाली बुला के बिठाता है, मेरी बात सुनता ही नहीं। रात में मुझे 11:15 बजे तक 25 तारीख को बिठा के रखा, किस लिए? मैंने ऐसा क्या की थी? 12 बज गया, बारिश हो रही है, मैं 9:10 से मुझे बिठाए हैं। मैं बार बार बोलूं सर लेट हो रहा है, सर 10 बज गया, सर 11 बज गया, सर 10:30 हो रहा है। बंदा मानता नहीं है कुछ, बस रुको बैठो, बस यही काम करता है वो। जब चाहो तब वो अपनी मर्जी, जब उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी तब बुला के बिठाएगा। बड़ी चौकी बुलाएगा, छोटी चौकी बुलाएगा। मैंने फुटेज के लिए भी अप्लाई की, लेकिन मुझे अभी तक फुटेज नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन का फुटेज से अप्लाई किया? हाँ, पुलिस स्टेशन, मतलब मैं आई थी। PSI और वो जो दलाल आप बता रहे हो मनिया जी, इनके खिलाफ आपने उच्च अधिकारियों में कोई शिकायत दाखिल की है? हाँ, मैं बोली उनके सीनियर को बोली थी, तो उनके सीनियर क्या बोले कि एक काम करो, आप है ना बॉन्ड पेपर, एग्रीमेंट पेपर बना के दे दो और खत्म कर दो। तो मैंने उनके सीनियर के बोलने पे, उनके सीनियर का नाम है पाटिल, वो पहला जब मैटर गया था वो पाटिल सर के पास गया था। पाटिल सर बहुत अच्छे से समझाए भी उनको, और मुझे भी बोले मैडम एक काम करो, एक बॉन्ड पेपर बना के उनको दे दो और खत्म कर दो। तो जैसा उनके सर मुझे बोले, मैं वैसा जाके उनको बॉन्ड पेपर बना के 13 तारीख को दी, गणपति के बैठने के पहले 13 तारीख को दी। तो नहीं लिए, बोलते मैं क्यों लूंगा, तुमने जो कंप्लेंट की है पहले वो वापस लो, और मैं इसमें साइन भी नहीं करूंगा। तो मैं बोली ये कौन सी बात हो गई सर? आपने CP, DCP, ACP इन लोगों को शिकायत दी है लिखित में? आप लिखित में दी हूँ, लिखित में। जी हाँ। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? क्या हुआ आपका स्टेटमेंट वगैरह कुछ हुआ है वहाँ पे? स्टेटमेंट वगैरह अभी मुझे कहीं से कुछ नहीं हुआ है। अभी कल मैं गई थी DCP सर के ऑफिस, तो बोले कि स्टेटमेंट के लिए सपना शिव सागर आपको बुलाएंगे, तब आप जाना वहाँ पे स्टेटमेंट देना। वो फिलहाल मुझे अभी तक वो नहीं बुलाए हैं। अभी आप साकिनाका पुलिस स्टेशन आए थे, तो क्यों आए थे? मैं स्टेटमेंट देने के लिए आई थी। संजय शिव सागर सरले, हाँ। उनका स्टेटमेंट अलग था। जो सब जगह पावती डाली हूँ, सब जगह जब मैं लेटर जो डाली हूँ ना, उसके स्टेटमेंट के लिए मुझे बुलाया गया। स्टेटमेंट के लिए बुलाया? हाँ, ये स्टेटमेंट अलग है। स्टेटमेंट बोला अभी तक हुआ है? वो नहीं हुआ है अभी। वो मतलब में क्या हुआ है, क्या बताया आपने? मैं उनको बताई कि मेरे भाई से जो लेन देन की हूँ उसी के ऊपर। तो उनका जो कांस्टेबल जो टाइपिंग कर रहा था, वो इतना घुमा रहा था कि आज मैंने उनको स्टेटमेंट नहीं दी। मैं बोली मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के उनको बिना मतलब उनको बता के आ गई हूँ। स्टेटमेंट नहीं दी, मैं अपने हाथ से जो सही है वो मैं लिख कर ला के दूंगी। इन पे मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा, मतलब PSI के खिलाफ कुछ नहीं ले रहे? नहीं लिखे, वो PSI के नाम पे कुछ लिखने तैयार ही नहीं, ना पूछे हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो कुछ पूछने तैयार नहीं। सिर्फ मेरे बारे में, मेरी फैमिली का ही पूछ रहे हो। कहीं ना कहीं साकिनाका पुलिस में मिली भगत है PSI के साथ, ऐसा क्या? साकिनाका पूरा पुलिस स्टेशन ये छोटी बात है? आप बताओ, कमिश्नर ऑफिस, DCP ऑफिस, मैं उसके ऊपर तक चली गई हूँ, ठीक है। ये पूरा स्टाफ एक बंदे को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कुछ तो खास बात होगी ना। किसको किससे क्या फायदा है कोई मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं जो बोल रही हूँ वही सच है ना। और जो सच है वो क्यों नहीं लिख रहे हो? गलती चीजें आप ऐड कर रहे हो। तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब क्या है? ठीक है ना, PSI के बारे में तुम एक शब्द भी नहीं पूछे। मैंने वो भी रिकॉर्डिंग की हूँ, जहाँ मैं बैठी थी स्टेटमेंट देने के लिए, मैं वो भी रिकॉर्ड करके रखी हूँ कि उसमें वो तो दिखेगा ना, इसके लिए।